चलिए, एनजीओ है। एनजीओ 2018 में त्रिपुरा से स्टार्ट हुई है। ठीक है। एनजीओ का नाम है श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन। ठीक है। श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन त्रिपुरा से स्टार्ट हुई 2018 में। इसके संस्थापक जो हैं वो हैं श्री देवाशीष चक्रवर्ती जी। ठीक है। एनजीओ का काम क्या होता है? कोई भी एनजीओ, आपको मालूम है कि एनजीओ का काम होता है गरीब जो असहाय लोग होते हैं उनकी सहायतार्थ ये एनजीओ होता है। तो इनमें इनका काम क्या है कि जो बुजुर्ग लोग हैं असहाय, जिनके पास कोई आर्थिक सहायता नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है, उनकी आंखों का ऑपरेशन, चश्मा वगैरह का वितरण किया जाता है। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन की सारी व्यवस्था हमारी संस्था करती है। जो गरीब लोग होते हैं, गरीब फैमिली होती है, जिनकी लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, उनकी शादी नहीं कर पाते हैं लोग हैं, तो इन लड़कियों की शादी का खर्चा ये उठाते हैं। आकस्मिक बहुत सारी आपदाएं आती हैं, जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो इसमें बहुत सारे लोगों को एक बैग जरूरत पड़ती है सहायता की, तो ये सब काम ये करते हैं। प्लस समय समय पे गरीबों को कंबल वितरण का काम है, भोजन वितरण का काम है। ये सब सारे सोशल काम जो है इनके जिम्मे होते हैं। अब ये काम होता है तो इसमें फंड की जरूरत पड़ती है। तो फंड हमारे समाज के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, जो पैसे से पूरा भरे पड़े हैं, ये लोग करते क्या हैं कि जो एनजीओ वास्तव में धरातल पे काम करती है उस एनजीओ को ये फंडिंग करते हैं। क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो गरीबों की सहायता करने के लिए गांव-गांव जा करके उन लोगों का चयन करें। तो ये सब काम हमारी श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन ये करती है और ये उन लोगों को फंड देते हैं, वही फंड से आपका यहाँ पे काम होता है। अब ये एनजीओ हमारी 6 साल में ये सारे काम किया है। गवर्नमेंट के जितने भी रूल रेगुलेशन हैं उनको इन्होंने फॉलो किया है। हमारी संस्था के पास 12A का सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट के बिहेव पे आप किसी भी आम व्यक्ति से भी डोनेशन ले सकते हैं। जब डोनेशन लेते हैं तो इस पे संस्था हमारी रसीद देती है। उस रसीद पे 50% आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो आप मान लीजिए अभी पैसा कमाते हैं तो अपने पैसे को इनकम टैक्स से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, LIC का बॉन्ड खरीदते हैं, LIC की पॉलिसियाँ खरीदते हैं, कार लोन लेते हैं, हाउस लोन लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम उस पैसे को बचाने का काम करते हैं कि जो हमें इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना है तो हम यहाँ पे कर दें। तो जब यहाँ पे वही पैसा आता है कि आप हमारी संस्था को भी डोनेट कर सकते हैं। तो जब डोनेट करेंगे तो वहाँ पे ये 50% का छूट मिलता है। अभी आने वाले समय में 3 से 4 महीने के अंदर हमारी संस्था के पास एक और सर्टिफिकेट आने जा रहा है। उस सर्टिफिकेट के मिल जाने के पास आप हमारी संस्था को जो भी डोनेट करेंगे उसमें 100% की छूट आपको मिलनी है। जो भी पैसा आप देंगे 100% की छूट मिलनी है। अब यहाँ पे बात आती है कि संस्था 6 साल में काम करके इस 6 साल में 8वें रैंक पे पहुंची हुई है। 8वें रैंक पे हमारी संस्था आज की डेट में पहुंची हुई है। इनके पास 3 लाख प्लस वॉलंटियर हैं। 3 लाख प्लस वॉलंटियर हैं। जो संस्था में जो काम करते हैं लोग, उनको स्वयं सेवक कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको वॉलंटियर कहा जाता है। अब ये 8वें रैंक पे हैं। नंबर 1 पे जो संस्था है वो है रेड क्रॉस। ये भी वही सब काम करते हैं, वो चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हैं। आपदा आती है, किसी भयंकर दुर्घटना होती है, वहाँ पे आता है। आप चले जाइए, देखिएगा जितने भी वो हॉस्पिटल हैं तो वहाँ पे आपको रेड क्रॉस के एम्बुलेंस आपको दिखते हैं। तो हेल्थ सेक्टर में रेड क्रॉस हमारी काम करती है। ये नंबर 1 पे है। इनके पास 16 लाख प्लस वॉलंटियर हैं। तो ये सब काम वही कर रही है। इनके पास वॉलंटियर की संख्या अधिक है तो ये नंबर 1 पे है। हमारे पास 3 लाख हैं तो हम 8वें रैंक पे हैं। ठीक। तो इनके विचार आए, दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना हम भी अपने आप को इंक्रीज करें, अपने कम्युनिटी को बढ़ाएं। तो कम्युनिटी को बढ़ाने का एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया। और वो दिमाग में कैसे आया, हम सभी लोग अपने घरों में, हर आदमी के घर में शादी होती है तो हम अपने दोस्तों, मित्रों, नात रिश्तेदार को बुलाते हैं। वो लोग खाली हाथ तो आते नहीं, अपने साथ कुछ उपहार लेके आते हैं। ठीक है।
तो उपहार लेते आते हैं तो हमें एक सहायता मिल जाती है। तो हम भी तो जब जाते हैं तो किसी के यहाँ तो खाली हाथ नहीं जाते, हम भी उनको उपहार देते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हर आदमी कोई 1000 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई वॉशिंग मशीन देता है, कोई फ्रिज देता है, जैसा हम दिए रहते हैं उसी अनुसार से हम लेते हैं। तो ये परंपरा हम सालों से करते चले आ रहे हैं, सदियों से करते चले आ रहे हैं। हमारी संस्था के डायरेक्टर जो हैं उन्होंने इस चीज को देखा कि जब हम ये काम कर ही रहे हैं तो हमारे जो ये वॉलेंटियर हैं जब ये दूसरे की सहायता कर सकते हैं तो अपनी भी तो सहायता कर सकते हैं। तो उन्होंने इसी विचार को दिमाग में लगाया और बहुत ही छोटी अमाउंट 220 रुपए से एक सिस्टम को अपडेट किया। अब आपको लाइफ में एक बार केवल 220 रुपया देना है इस संस्था में। अब 20 रुपया जो है आप संस्था को डोनेट करते हैं, संस्था को 20 रुपया डोनेट करते हैं। इस 20 रुपया से संस्था जो है इन असहाय जो गरीब लोग हैं इनकी सहायता करती है। अर्थात जो आपने पैसा दिया वो आपका सही जगह पे उपयोग हो रहा है। अब आपने जो 200 रुपया दिया है तो वो 200 रुपया उस व्यक्ति को दिया है जिस व्यक्ति ने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया। ठीक, आप किसी कंपनी को नहीं दे रहे हैं कि आप वहां पे दे रहे हैं या ये पूंजी स्कीम वाला ये सब कहीं कुछ नहीं। आप एक धर्मार्थ काम कर रहे हैं, अपने एक मित्र को आपने 200 रुपये की सहायता किया। तो 220 रुपया आप लगा करके यहाँ पे इस संस्था में आते हैं तो संस्था में रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका। आपको संस्था में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एक आईडी नंबर और एक पासवर्ड आपको मिल जाता है। संस्था अब आपको इसी नंबर से जानती है। अब यहाँ से जो संस्था के उपहार का लाभ लेना है उसके लिए दो काम करना है। चूंकि कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम संस्था कर रही है, कम्युनिटी को बढ़ाना है, तो हर आदमी के ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी जाती है। तो हर आदमी के ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है कि 2 वॉलेंटियर ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो समाज में कुछ समाज के सेवार्थ काम करना चाहते हैं, उनके अंदर ये भावना है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को 2 लोगों को हमें चिन्हित करके लाना है, इस संस्था से रजिस्टर्ड कराना है। जब हम उनसे रजिस्टर्ड कराएंगे तो जैसे हमने 220 दिया था उसी तरीके से हम उनसे भी लेंगे। तो 20 रुपया तो संस्था को चला जाता है, 400 रुपया ये हमारी इनकम हो जाती है। अब देखिए संस्था ने यहीं पे इस 400 रुपये का किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया है, इस चीज को देखना है। आप यहाँ पे आते हैं, नंबर 1 है 220 रुपया आपने दिया और 2 लोगों को लेके आते हैं, 400 रुपया आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब कैसे पता चलेगा कि आप किसी की सहायता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर वो भावना है कि नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा कि आपको इस 400 रुपये में जो आपकी इनकम थी इसमें से 300 रुपया एक व्यक्ति को डोनेट कर देना है। वो व्यक्ति कौन होगा? जो ऑलरेडी वो ये काम पूरा कर चुका रहेगा, जो कि उन्होंने 220 से रजिस्ट्रेशन करके अपना 2 लोगों को ज्वाइन करा करके 300 रुपये का डोनेशन दे चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को ही हमें देना रहेगा। चूंकि एक सिस्टम 12 लेवल का है तो वो 12वां व्यक्ति होगा, लेवल में सबसे नीचे होगा, उस व्यक्ति को हमें यहाँ पे 300 रुपया डोनेट करना है। जैसे हम डोनेट करते हैं तो दूसरे लेवल पे पहुंचते हैं, यहाँ से 300 रुपया हमने एक आदमी को डोनेट कर दिया। अब हमको क्या होगा कि ये जो 2 लोगों को हम ले आए थे ये लोग भी 2 लोगों को लाते हैं, तो ये 2 लोगों को लाते हैं तो ये चारों लोग जो हैं 300 रुपया देंगे, वो 4 लोग हमें 300 रुपया देंगे। तो हमने क्या किया था, एक आदमी को 300 रुपये का डोनेशन दिया था, तो ये चारों लोग हमको देंगे। यहाँ पे हमें 1200 रुपये की प्राप्ति होती है। ठीक, अब 1200 रुपये की प्राप्ति होती है तो यहाँ पे हमको तीसरा लेवल अपग्रेड करना रहता है। हम 600 रुपया पुनः एक मित्र को जो हमारा पहले है सिस्टम में उस व्यक्ति को हम दान करते हैं। तो यहाँ से 8 लोगों से हमें 600 रुपये की प्राप्ति होती है। ये होता है 4800 रुपया। ठीक, अब 4800 रुपया आपको मिलता है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 4800 रुपये में से हमें 2000 रुपया पुनः एक आदमी को हमें डोनेशन करना रहता है। चौथे लेवल को हम एक्टिवेट करते हैं, एक आदमी को डोनेट करते हैं। तो यहाँ से हमें 16 लोगों से 2-2 हजार रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। और ये सारा पैसा P2P के माध्यम से आता है, ये कंपनी नहीं देती है। हम ही लोग एक दूसरे को गूगल पे या फोन पे की सहायता से या डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा देते हैं। तो यहाँ पे हमें 32,000 रुपये की प्राप्ति होती है। अब 32,000 रुपया प्राप्त होता है तो यहाँ से हम 5वां लेवल एक्टिवेट करते हैं। ये 4,000 रुपया जो है
हम एक आदमी को पुनः डोनेट करते हैं तो यहाँ से 32 लोगों से हमें 4-4 हज़ार रुपये की प्राप्ति होती है। ये आता है 1,28,000 रुपया। ठीक है। अब उसके बाद से छठा लेवल आता है, हम यहाँ पे 8,000 रुपया का डोनेशन करते हैं। एक आदमी को हम डोनेट करते हैं, यहाँ से 64 लोगों से हमें 8-8 हज़ार रुपये के रूप में प्राप्त होता है। यह 5,12,000 रुपये की प्राप्ति होती है। ठीक है। उसके बाद से हम 7वां लेवल अपग्रेड करते हैं, यहाँ पे 16,000 रुपया हम एक आदमी को डोनेट करते हैं और यहाँ से 128 लोगों से हमें 16,000 रुपये के हिसाब से मिलता है 20,48,000 रुपया। ठीक है। हम ये सारा राउंड फिगर में बता रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, इसके लिए आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। 8वां लेवल यहाँ पे हमें 32,000 रुपया जो है एक आदमी को पुनः डोनेट करना रहता है, तो यहाँ से 256 लोगों से हमें 32,000 रुपये के हिसाब से मिलता है 81 लाख रुपया। ठीक है। उसके बाद से 9वां लेवल होता है, हम यहाँ पे 64,000 रुपया एक आदमी को डोनेट करते हैं, तो यहाँ से 512 लोगों से हमें 64,000 रुपये के हिसाब से जो पैसा मिलता है लगभग 3 करोड़ रुपया मिलता है। ठीक है। उसके बाद से 10वां लेवल आता है। 10वां लेवल में हम यहाँ पे 1,28,000 रुपया एक आदमी को डोनेट करते हैं और यहाँ से 1,024 लोगों से हमें 1,28,000 रुपये के हिसाब से पैसा मिलता है। ये आता है 13 करोड़ रुपया। ठीक है। उसके बाद से 11वां लेवल है, यहाँ पे 2,56,000 रुपया हम एक आदमी को डोनेट करते हैं और यहाँ से 2,048 लोगों से हमें 2,56,000 रुपये के हिसाब से पैसा मिलता है। ये आता है 52 करोड़ रुपया। और आखिरी लेवल है 12वां लेवल, यहाँ पे हम 5,12,000 रुपये एक मित्र को डोनेट करते हैं और यहाँ से 4,096 लोगों से हमें 5,12,000 रुपये के हिसाब से मिलता है 200 करोड़ रुपया। ये कुल मिलाकर के हमको यहाँ पे 225 करोड़ रुपया 275 करोड़ रुपया हमको यहाँ से मिलता है और हम यहाँ पे डोनेट करते हैं 10 लाख के समथिंग 10 लाख रुपया डोनेट करते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या है, किससे स्टार्ट होती है? मात्र 220 रुपये से स्टार्ट होती हैं। तो आज की डेट में देखिए पूरे देश में बेरोजगारी हर जगह भरी हुई है। अगर हम 220 रुपये का सहयोग केवल करते हैं, एक आदमी को हमने 220 दिया और वहां से हमें 2 लोगों को ले आकर के इस संस्था में जोड़ देना, आज की डेट में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमें ये मालूम है कि हम किसी न किसी की सहायता कर रहे हैं। तो इस 220 रुपये की ताकत से आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में आपके पास 300 करोड़ रुपए की इनकम होती है। अगर हमने केवल अपना ये काम किया तो हमें ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन है, उसको हमें जानना जरूरी है कि जैसे ही हम 220 रुपया लगा करके करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि जैसे ही आप लगाइए तो 300 रुपये का एक्टिवेट साथ में कर दीजिए और 600 रुपये का भी एक्टिवेट साथ में कर दीजिए। तो होगा क्या कि आपने 220 लगाया, 300 लगाया और 600 लगाया, कितना हो गया? 1120 रुपया लग गया। 1120 रुपया आपने लगा दिया। जैसे ही 2 लोगों को आप इस सिस्टम से लाते हैं तो 400 रुपया आपको आ जाता है। ये आपका शुद्ध फायदा दिखाई देता है। अब उसके बाद से जब 2 लोगों का हो गया तो आपके नीचे टीम बनती है। ये टीम जब पैसा भेजते हैं तो अगर आपने 600 का एक्टिवेट कर दिया है तो ये 4 पेमेंट 300 के आते हैं, अर्थात 1200 रुपया आपको ये मिल जाता है। और 600 के 4 पेमेंट, 8 पेमेंट आने हैं तो पहले 4 पेमेंट आते हैं, 4 पेमेंट ये आ जाता है 2400 रुपया और 400 रुपया ये आपको आ गया था। तो कितना हो गया यहाँ पे 8 और 4 10 ये हो गया और ये 4,000 रुपया आपको यहाँ से प्राप्त हो गए। अब 4,000 प्राप्त हो गए तो आपको 2,000 अपग्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 4,000 आया आपने तुरंत 2,000 का एक्टिवेट कर दिया। 2,000 का एक्टिवेट कर दिए तो 2,000 का एक्टिवेट करते हैं तो 2,000 के 3 पेमेंट आपको मिलते हैं। 3 पेमेंट मिलने के बाद चूंकि आपको यहाँ पे 3 पेमेंट यानी कि 6,000 रुपया आपको मिल गया तो सिस्टम कहता है कि आप 6,000 मिला तो तुरंत 4,000 को एक्टिवेट कर लीजिए।
4000 को एक्टिवेट करते हैं तो बाकी के बचे 13 पेमेंट आपको मिलते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी चालाकी किया, आपके अंदर ये चालाकी आ गया कि नहीं यार छोड़ो हटाओ हम पहले पैसा सबसे ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे 3 पेमेंट आएगा। अगर आपने 4000 का एक्टिवेट नहीं किया तो बाकी के 13 पेमेंट आपकी अपलाइन को चला जाएगा। 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी है। अब यहाँ पे 3 पेमेंट आपको मिल गया, आपने 4000 का एक्टिवेट कर लिया तो 4000 का भी आपका खुल जाएगा, 4000 भी आना चालू हो जाएगा। इन केस अगर अभी 4000 का नहीं आया लेकिन ये 2000 के 5 पेमेंट इसके अलावा और आ गए, तो 5 पेमेंट आ गए, 10,000 आ गया आपके पास। तो आप जैसे 10,000 का पेमेंट आ गया तो आप 8,000 का एक्टिवेट करेंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम में टीम जो है आपकी नीचे आगे जा रही है, कौन आदमी कितनी तेजी से काम कर रहा है ये आपको पता नहीं चलता है। तो जो लेवल एक्टिवेट किए रहेंगे वही आपका लेवल का पैसा आता है। ठीक है, अब आप ये सोच के बैठे हैं कि हमारा ये पैसा आएगा तब हम जाके एक्टिवेट करेंगे, तो पता चलेगी कि आपकी टीम नीचे से वो पैसा भेज रही है और ये पैसा आपके ऊपर जा रहा है क्योंकि आपने एक्टिवेट किया ही नहीं। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि हम 1-2 लेवल हमेशा ऊपर ही रहें, क्योंकि पैसा तो हमें ये देना ही देना है। हमें देना कितना है? 10 लाख रुपया, एक ही बार तो देना है। आपने ये पैसा दे दिया तो ये पैसा हमें हमेशा मिलता रहेगा। तो इतना बेहतरीन प्लान है, इस चीज को कीजिए। लाइबिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। 20 रुपया जो संस्था को दे रहे हैं, ये 20 रुपया से संस्था ऑलरेडी डोनेशन का काम और वो लोगों की हेल्प करने का काम कर रही है। बाकी हमारे यहाँ जूम मीटिंग होती है रात में 8 बजे से 9 बजे तक जूम पे, आप इसके संस्था के बारे में सारी डिटेल ले सकते हैं। बाकी हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम है टेलीग्राम पे, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक टेलीग्राम पे होता है मीटिंग, और फिर दिन में 12:30 से लेके 2 बजे तक टेलीग्राम पे एजुकेशन सिस्टम दिया जाता है। टोटल A to Z जानकारी दी जाती है। तो इसका लिंक आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। धन्यवाद।